जो है आज जाके एफआईआर दर्ज हुई है, जो कि अभी जब सर वो 1995 में हुआ। पहले वो जाके अपने औरत से यादव कास्ट का, फिर बलात्कारी का रेप लगाता है, फिर हिंदू मुस्लिम से झगड़ा लगवाता है, फिर पटीदार से झगड़ा लगवाता है। आज का डेट ये हो गया कि भाई भाई से लड़वा रहा है झगड़ा। दयाराम का लड़का बिपिन आज भी असलाह लेने गया अपने बुआ के घर पे। हाँ, पंजाब से उसका लड़का गुंडा भेज रहा है कि जाके मारे, राहुल नाम उसका है। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दस्तक न्यूज। अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ के एक थाना पड़ता है पवई। सामने थाना है, पेड़ है, पेड़ के पीछे थाना है। और एक घटना आजमगढ़ में घटी जिसने पूरे पूर्वांचल को कहीं न कहीं एक सवाल में खड़ा कर दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इनसे जानेंगे उमा शंकर भारती, जिनका एक यूट्यूब चैनल है और पत्रकारिता करते हैं, एक निष्पक्ष जानकारी लोगों को देते हैं। ग्राउंड पर जाके ग्राउंड की जानकारी क्या सही है, क्या गलत है, क्या कुछ करप्शन हो रहा है, उस चीज़ों को दिखाते हैं। लेकिन आज इनके साथ अभी पिछले 4 अप्रैल को ऐसी घटना हुई है जिसने कहीं न कहीं बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। और इनके हाथ में एक कागज़, गोरा कागज़ आपको दिख रहा होगा। 4 दिन बाद एक गोरा कागज़ इनको मिला। इसमें क्या लिखा है मैं आपको दिखाऊंगा, इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। भैया, क्या कुछ मामला हुआ था? दिनांक 4 अप्रैल को मैं गया था बखरिया ग्राम में रिपोर्टिंग करने के लिए। 2 पक्षों के बीच रास्ते का विवाद था। वहाँ से ख़त्म करके लौटता हूँ तो एक पूर्व प्रधान है मीतू राम, इनके लड़के आलोक द्वारा बुलाया जाता है और बुला के घर पे मारपीट करते हैं ये, और बंदूक के नोक पे एक झूठी वीडियो बनवाते हैं और उसके बाद मेरे खिलाफ ही ये लोग आके एप्लीकेशन देते हैं। हालांकि मैं तुरंत वहाँ से जैसे भागा हूँ, जान बचा के आया हूँ, तो एसओ साहब गए लेकिन मौके पर ये मिले नहीं थे। अब उस मामले को इतना लंबा चौड़ा दौड़ाया गया कि सोचिए कि पहले तो प्रयास हुआ कि किसी तरह से ये लोग सुलह कर लें। अब उसके लिए कल तक खूब इनका प्रयास जारी था, जगह जगह बुलाया जा रहा था, जगह जगह लोग आ रहे थे, फ़ोन आ रहा था, बहुत सारे लोग इसमें लगे थे। लेकिन अंततः जो है आज जाके एफआईआर दर्ज हुई है, जो कि अभी जब मैंने एक पोस्ट डाली थी कि मैं प्रशासन को 3 बजे तक का समय देता हूं, उसके बाद मैं थाने के सामने आप लोगों को मैंने सूचित भी किया था कि 3 बजे आप लोग पवई थाने पर आइए। जब उनको लगा कि अब जो है पूर्वांचल की पूरी मीडिया टीम और जितने भी लोग हैं सब आने लगेंगे तो मेरी किरकिरी होगी, तब जाके ये एफआईआर लिखी गई। तो क्या उस समय आपके साथ आपके लड़के भी थे? दोनों लोगों को मारा गया, घर के अंदर बंद किया गया। कितने लोग थे जब आपको मारा जा रहा था? वहाँ पर अंदर काफ़ी संख्या में लोग थे। अब यही जान लीजिए कि कम से कम 10 लोगों तो मैंने देखा ही था। एक वीडियो वायरल है जो गांव वालों ने बनाई है, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि मोटरसाइकिल से लोग भागते जा रहे हैं, क्योंकि जब वो प्रकरण हुआ है तो उसके बाद ये लोग भगे हैं। और उस समय वो जो पूर्व प्रधान है वो मौके में वर्तमान में वो सरकारी टीचर भी है, घर पे मौजूद थे। तो मैं शिक्षा विभाग से भी ये कहना चाहूँगा कि आजमगढ़ बीएसए साहब इसकी जांच करें कि अगर वो ड्यूटी पीरियड में घर पे रह के ऐसा काम करता है और स्कूल नहीं जाते हैं तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो आपको अंदर जब ले जाया गया, क्या गांव के लोगों ने बचाने का प्रयास नहीं किया, आप जिसके लिए आवाज़ उठाने गए थे? बिल्कुल बिल्कुल, गांव वाले खड़े हैं, उनसे आप पहले राय ले लीजिए कि जब मैं वहाँ पर मैंने चिल्लाया तो गाँव वालों का क्या रिएक्शन था। अभी तो मान लीजिए धीरे धीरे लोग जा रहे हैं, लेकिन फिर भी है, पहले महिलाओं से आप पूछ लीजिए, फिर आप हमसे बात करें। आइए महिलाओं से जानने का प्रयास करते हैं। इन्हीं के गांव की घटना थी, इन्हीं के मुद्दे को उठाने के लिए गए थे, कुछ सड़क का मामला था, जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर सरिता है। हमारे गांव में गए थे रिकॉर्डिंग करने के लिए, हम लोग बुलाए थे, रिकॉर्डिंग किए, फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि रुको, वो बार बार मीतू बुला रहे हैं और रुको हम आ रहे हैं। तो हम लोगों को बोले कि तुम लोग चलो थाने पे, हम आ रहे हैं। उसके बाद गए वहाँ घर में गए, उनको मीतू और मीतू का बेटा आलोक खींच कर उनको लगे मारने पीटने। उनके बेटे के सिर पर कट्टा लगा के बस धमका रहे थे कि बोलो जो जो हम बोल रहे हैं वही वही बोलो। अच्छा, पत्रकार को और उनके बेटे को पकड़कर घर में ले गए? ये खींच कर ले गए थे। हाँ, और खींच कर ले गए थे। हाँ, बंदूक भी कान पे रखा गया था। इसे हाँ यहाँ सटाया गया था कि हाँ बोलो जो जो हम बोल रहे हैं वही वही बोलो। अच्छा, इन पत्रकार से गलत बयानबाजी करवाई गई? जी, है ना जी। तो क्या मामला क्या था, पत्रकार को आपने बुलाया? जमीन के बारे में रास्ता नहीं हमें दे रहे थे, रास्ता नहीं दे रहे थे सर जी, रास्ता नहीं दे रहे थे, तो उसी के बारे में हम लोग बुला रहे थे कि आओ सर आप भी कुछ हल कर दो कि जना हमारे बारे में रास्ता भी मिल जाए हम लोगों को जाने के लिए, इसीलिए।
तो कैसे लोग हैं जिन्होंने इनको बुलाया था, घर में बुलाया और आप बता रही मारा वो गया? बहुत दुष्ट है, बहुत अत्याचारी लोग। बता रहे हो तो शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाते शिक्षा हैं। नहीं है, शिक्षा वो खाली नाम के शिक्षा हैं वो। केवल शिक्षक और नाम का है, वो बाकी वो सारा काम 420 का करता है। वो उसकी हिस्ट्री में 1995 से अलग बता दूंगा मैं। जी बोलिए जरा, सब कम शब्दों में जरा बता बिल्कुल सर। सर वो 1995 में हुआ। पहले वो जाके अपने औरत से यादव कास्ट का, फिर बलात्कारी का रेप लगाता है, फिर हिंदू मुस्लिम से झगड़ा लगवाता है, फिर पटीदार से झगड़ा लगवाता है। आज का डेट ये हो गया कि भाई भाई से लड़वा रहा है झगड़ा, हमारे भाई को हमारे खिलाफ में खड़ा कर रहा है, उसके साथ में खड़ा होकर यहाँ से फूलपुर तक दौड़ रहा है, हमें दबा रहा है। ऐसा उसका मैटर है। उसका सोच ये है कि सब लोग दबे रहेंगे तो हमारे पास आएंगे और हमारे मतलब हमारा हरवाही चरवाही करेंगे। पैसे वाले हैं क्या? सर पैसा वाला है इसीलिए। और बाकी उसका नियत इतनी खराब है ना, अब सर कहाँ तक उसकी बताएं। वो किसी कास्ट को नहीं छोड़ता है। अन्य बिरादर उसके खिलाफ में इसलिए नहीं बोलते हैं, वो सीधे धमकाता है कि मैं SC/ST लगवा दूंगा। और हमारे जो छोटे कास्ट हमारे बिरादर हैं, मितू के बिरादर हैं, वो सर उतने मतलब आर्थिक मजबूत नहीं है ताकि उसका मुकाबला कर सकें। जी सर। और जो घटना पत्रकार के साथ उन्होंने इस प्रकार से लोग बता रहे हैं किया गया, इसको आप लोगों ने कैसे देखा? सर मैं अपने लाइव से खड़ा होकर वहां पर 100 मीटर दूरी से देख रहा था। क्या हुआ था उसमें? सर इन्होंने जब वहां पर आके रिपोर्टिंग करके जा रहे थे, पहले आते ही समय मीतू का लड़का आलोक रास्ते में मिला। वो बोला कि रुकवाया, बोला कि चलो पापा बुला रहे हैं। ये बोले कि चलो ठीक है, मैं अभी जो है रिपोर्टिंग करके आ रहा हूँ। तो रिपोर्टिंग करके आ रहे थे, फिर उनका लड़का बोला। अब इन्होंने गया तो वही गेट पे हम लोग देख रहे हैं कि उसके गेट पे रोड पे ही इन लोग से बात कर रहा था। तो उनको पैसा देना चाहते, इन्होंने मना कर दिया कि मैं वीडियो डिलीट नहीं करूंगा, मुझे पैसे पे नहीं चाहिए। पैसा लेके जो इन्होंने रिपोर्टिंग की थी, उस रिपोर्ट को डिलीट करवाने का? नहीं, पैसे लेकर रिपोर्ट नहीं डिलीट किया। जो पैसा दिया जा रहा था उसके द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, जी, आप लोग बता रहे हैं जो, तो वीडियो आप डिलीट कर दीजिए, ऐसा होगा? जी जी जी, वही पैसे दे रहा रिश्वत कि लो पैसे लो, वीडियो डिलीट कर दो, हमारी छवि को, हमारे सामने वाला इलेक्शन आ रहा है, हमारी छवि को नुकसान होगा। इन्होंने बोला भाई देखो, उनका भी मैं आपका भी वीडियो बनाऊंगा मगर मैं डिलीट नहीं करूंगा, मैं सच्चाई दिखा रहा हूँ। बस इसी बात पे मीतू का लड़का लोकवा कहता है कि इसको सालों को बहुत चर्बी पकड़ के ले चलो अंदर। और बाहरी बुलाया था, कम से कम 25 और 30 के बीच में जनसंख्या में बाहर से गुंडे बुलाया था वो। पहले वो अपने बाप पुत अपने इनको मारे हैं, उनके लड़के को। फिर इसके बाद वो लड़कों भी आए, दोनों बाप बेटों को छिना के ले गए अंदर क्या हुआ और बाहर से लोग लगा दिए। उनका भाई खुद बोल रहा है, हम लोग के बीच में आके बोला, अरे तुम लोग 100 नंबर बुलाओ, पुलिस करके बुलाओ, उसको मार डालेंगे। और उसके भाई का रिकॉर्डिंग मेरे पास है, बोलिए मैं सुनवा सकता हूँ इस बात का। उसका भाई था, किसका? वो मीतू राम का भाई, जीतू राम। अच्छा अच्छा। उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास है, उसकी आवाज। तो जब दोनों पत्रकार निकले तो किस परिस्थिति में दिखाई दिया? सर परिस्थिति इनकी इतनी थी कि मिट्टी लगी थी और एकदम मुंह सूखा हुआ था, चेहरा डाउन था, एकदम रोने के कगार पे इनका दोनों का फेस था। मैंने कॉल भी किया लेकिन पता लगा इनकी मोबाइल उन्होंने छीन, मेरा कॉल रिसीव नहीं हुआ है। और फिर ये लोग भाग के आए थाने पे। हाँ, थाने पे क्या कुछ हुआ? थाने पे सर, अब थाने पे तो यही लोग जानते हैं, हम उस वक्त आए थे, लेट आए हैं, अब क्या हुआ क्या। लेकिन जब थाने पे आए तो मैंने इनसे पूछा भैया क्या हुआ, बोले हमारा भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अब ये जो कल के बयान में भारत टीवी की न्यूज में जो रिपोर्टिंग हुआ है सर, इसमें टोटल बात गलत है। दयाराम का लड़का विपिन आज भी असलाह लेने गया अपने बुआ के घर पे। हाँ, पंजाब से उसका लड़का गुंडा भेज रहा है कि जाके मारे, राहुल नाम उसका है। ये लोग ऐसा ऐसा षड्यंत्र रखते हैं। बाकी जितनी बात कल रिपोर्टिंग हुआ है टोटल, इसमें से मैं कह रहा हूँ 1% बात सही नहीं है, पूरी बात टोटल बात गलत है। और जो शारदा करी मेरा हाथ पकड़ा है, अरे भाई मैं कहता हूँ तुम्हारा हाथ बिरादर अन्य बिरादर भी पकड़ते हैं। तुम्हारा 1995 से हर कोई हाथ ही तो पकड़ रहा है। अच्छा, शारदा कौन है? शारदा मीतू की वाइफ है। अच्छा, पूर्व प्रधान वही है, शारदा है। अच्छा, पूर्व प्रधान है। हाँ, अच्छा, बताइए 1995 से 9 यादव जो है उसका हाथ पकड़, तब से उसका बच्चा पैदा होने लगा। और फिर काफी, अरे क्या बताएं चलिए चलिए, हाँ मेन बात क्या बताएं हम। अन्य और जो है एक हमारे खुरचंदा के पड़ोसी हैं, वो भी पूर्व प्रधान रह चुके हैं, उनका खेत मीतू के घर के बगल में है। वो गए थे अपना खेत देखने के लिए, उनको पकड़ के गिरासी से उनका मुंडी काटने जा रहा था। एक चकिया सुलेमापुर अजय नाम का लड़का है, उसको घर में बुला करके उसका टंगरी चीरने जा रहे थे, इतना मार मारे थे। एक मोनू यादव बखरिया के हैं, उनके खिलाफ में 10 नंबरी उसको घोषित कर दिया। तो गांव के लोग कैसे वहां पर रह रहे हैं? सर मैं बोल रहा हूँ अन्य बिरादर, चुप रहो, अन्य बिरादर उसके SC/ST वजह से कोई उसके खिलाफ में आवाज नहीं उठाता, धमकाता है सीधे। हमारे गांव में यादव कास्ट के हैं, गोसाई बाबा हैं, मुसलमान हैं,
ज्यादातर करके हमारे 80 हैं, लेकिन अन्य बिरादर कोई उसके खिलाफ में आवाज नहीं उठाता। 80 लग जाएगी। और जो अनुसूचित जात के हैं, छोटी कास्ट की जात के हैं सर, उसके बराबर नहीं है कि ताकि वो उसका मुकाबला डट के कर सके। चलिए, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो इस प्रकार से आप जानकारी देख रहे हैं। मैं चलता हूँ, फिर FIR कॉपी में आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। तमाम मीडिया यहाँ पर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होनी थी और हुआ। तो भैया आइए, तो FIR अभी हो गई? हाँ, FIR हो गई। FIR से आप कितना सेटिस्फाई हैं? देखिए, अब विवेचना के बाद जो धाराएं हैं अगर वो बढ़ेंगी तो बेहतर है, नहीं तो फिर IO को हम बदल देंगे, अपने विवेचक को बदलेंगे, हम आगे भी जाएंगे, SP के यहाँ भी जाएंगे। क्योंकि देखिए, आज ये पत्रकार यानी कि चौथे स्तंभ पे हमला है। आज मेरे ऊपर है, कल कभी मेरा और पत्रकार साथी या और कोई भाई अगर ऐसे पीड़ित होगा तो फिर कैसे क्या होगा। और मैं चाहूँगा कि देश में पत्रकार सुरक्षा कानून बनना चाहिए। अगर पत्रकारिता के ऊपर ऐसे हमले होते रहेंगे तो फिर कैसे हम लोग न्याय की उम्मीद करेंगे। सुनने में आ रहा है कुछ लोग कह रहे हैं वो पत्रकार नहीं है, यूट्यूब पे चैनल चला रहे हैं। तो मैंने दिखाया ना आपको ID, मैंने आपको ID दिखाया ना, MSME रजिस्ट्रेशन दिखाया ना। जी ठीक है, जो सक्षम अधिकारी अगर जांच करना चाहेगा बिल्कुल मैं स्वतंत्र हूँ, आइए हम दिखाएंगे, लेकिन ऐसे थोड़ी है। हाँ, यही है कि मैं गले में लोगों की तरह ID उडी टांग के भौकाल नहीं बनाता हूँ कि मैं प्रेस वाला हूँ, मीडिया वाला हूँ। जहाँ सक्षम अधिकारी की जरूरत होती है मैं वहाँ निकालता हूँ। आपको पता है, आप भी साथ में ही चलते हो तो जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे। तो इसलिए लोग सोचते हैं कि ये यूट्यूबर है, यूट्यूबर पत्रकार। जी, यूट्यूब तो आज बड़े बड़े पत्रकार, रवीश कुमार, विशाल शर्मा, तमाम पत्रकार आ वो गए। सब छोड़िए। सुप्रीम कोर्ट का 200 पेज का एग्रीमेंट अगर आप पढ़ लेंगे, यूट्यूब ने जो किया है ना, तो ये सब नौबत ही नहीं आएगी। ठीक है, लोगों को पूछने की, वो भी भारत में पत्रकारों के लिए जो कानून है, जो योग्यता होती है, वो उसको भी पढ़ लीजिए कि पत्रकारिता के लिए क्या योग्यता चाहिए। जरा अगर आप सहमत हो तो अपना एजुकेशन बता दीजिए। बहुत सारे लोग हाँ, अच्छा, मैं मेरा ग्रेजुएशन किया हुआ, ग्रेजुएशन, और पूर्व में मैंने UPSC का एग्जाम भी दिया है, प्रिपरेशन भी किया है, कोचिंग सेंटर भी चलाया, सोशल वर्क भी किया, ब्लॉग चैनल भी था, और तमाम सारे चैनल चलाते मैंने कहा इस फील्ड में कुछ किया जाए अच्छा, तो रजिस्ट्रेशन करके मैं UPSC भी आप एग्जाम दे चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर आप देखेंगे डाटा तो दिखा लिए, जब CSAT लागू हुआ था तब से लेके 2018 तक मैंने किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे आपको पता है, जब परिस्थितियां नहीं सही होती हैं घर की तो लोग छोड़ ही देते हैं। तो अभी ये लड़ाई कहाँ तक रहेगी, कहाँ तक जारी रहेगी? ये लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे, क्योंकि देखिए, ये अन्याय के खिलाफ अगर हम लोग नहीं खड़े होंगे तो ये जो आज हमारे साथ हुआ है ना, तो ये आम पब्लिक के साथ कैसा करते होंगे ये सोचिए। अच्छा, जब उस दिन घटना हुई थी, प्रशासन के पास आप आए थे पवई थाने पर, प्रशासन ने आपके साथ कैसा तुरंत behave- यहाँ से उठ के SO साहब तुरंत चले गए थे, वहाँ घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला। अच्छा, फिर उन्होंने बुलवाया के फिर उधर से पता लगता है कि वो एप्लीकेशन लेके एक महिला आती है, मेरा मोबाइल भी लेके आती है कि इनके घर में हम बहन बेटी को छेड़ रहे थे, और वो माता जैसी उम्र की औरत बोल रही है कि मैंने उसका हाथ पकड़ा। गांव वालों ने बताया भी होगा, और सोचिए ये हाल है। तो आप समझिए कि आप एक पत्रकार पत्रकारिता करने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए जब पहुंचते हैं तो उनके ऊपर ही FIR करवाया गया। FIR हो गई आपके ऊपर भी क्या? नहीं, इसीलिए तो इतना समय लगा। CO ने कहा हम जांच करेंगे, दोनों ने आरोप लगाया, दोनों का आरोप सही लग रहा था। मैंने कहा आप जांच कर लीजिए, ठीक है मैं समय देता हूँ। समय देते देते 4 दिन आज निकल गया। जो चोटें थी बेटे को या मुझे भी, जो मेडिकल हुआ कि नहीं आपका? हाँ, मेडिकल हो गया। आपके बच्चे का? हाँ, दोनों लोगों का हुआ। अच्छा, हाँ, मेडिकल में जो स्वेलिंग वगैरह थी अभी उस दिन तो ज्यादा रही होगी। आज देखिए, अगर किसी को चोट लगी तो शांत थोड़ी बैठेगा, अपना दवा इलाज तो कराएगा ही। तो अब दर्द लेके कोई थोड़ी झेलेगा। लेकिन ठीक है, जब जो लेट लतीफी हुई है तो मुकदमा दर्ज हुआ है, इसमें जो भी अब आगे होगा तो हम कुछ कार्रवाई करवाएंगे। जो भी प्रोसेस होगा आगे चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, देखिए मैं रिपोर्ट अभी जनपद आजमगढ़ की दिखा रहा हूँ, और पवई थाना सामने थाना है, और ये महिलाएं देखिए, गांव के लोग जहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे, उस गांव के लोग, भैया गांव का नाम क्या था? बखरिया, ग्राम सभा बखरिया पड़ता है, वहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे। लोगों की समस्याएं थी सड़क को लेकर। आप जानते हैं गाँव में पट्टीदारी एक मामला होता है, तमाम मामले गांव में होते हैं, एक सड़क को लेकर, नाली को लेकर, छोटी छोटी समस्याएं होती है, उसको सुलझाने के लिए गए थे। लेकिन इनको नहीं पता था कि इनको धोखे से बुलाया जाएगा, बुलाने के बाद घर में बुलाया जाएगा, नमकीन चाय पानी करवाया जाएगा, उसके बाद इनके साथ इस प्रकार से घटना की जाएगी। किसी को नहीं पता होता हमारे साथ कब क्या हो जाएगा, कौन हमको पीछे से पकड़ कर क्या करेगा, या फिर कोई कुछ भी कर सकता है। इस प्रकार से घटना लगातार निकल कर सामने आई है, और ये घटना कहने के दोस्तों एक सवाल खड़ा कर रही है। अब देखने वाली बात होगी, सरकार पत्रकार को कितना प्रोटेक्शन देती है और इनके साथ क्या कुछ कार्रवाई को लेकर होता है। हम आपको लगातार रिपोर्ट से रूबरू करवाने का प्रयास करेंगे। आप बने रहे अपने भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक न्यूज़ पर। अपनी प्रतिक्रिया हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।